वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपके साथ है ना बड़ी मज़े की और सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने किचन को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखती हूँ। तो चलिए व्लॉगिंग करते हैं स्टार्ट। जब मैं सुबह उठती हूँ, हम जब फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं ना तो हम सो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, पानी का काम करती हूँ, हस्बैंड की टिफ़िन रेडी करती हूँ, हस्बैंड को नाश्ता देती हूँ। इस वक्त तक हस्बैंड चले जाते हैं। फिर मैं बच्चों को उठा देती हूँ, बच्चों के कपड़े निकालती हूँ, बच्चे फ़्रेश हो जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद मैं फिर अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर जो मैं रेसिपी शेयर करी हूँ वो है पालक गोश्त, जो बहुत मज़े की लगती है। अब सर्दी का मौसम है, पालक वगैरह फ्रेश आ रही है तो मैंने सोचा चलो पालक लेकर आ जाते हैं। गोश्त तो रखा हुआ था फ्रिज में, तो पालक गोश्त बना लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ कप से भी कम मैंने ऑयल डाला है। सारे खड़े गरम मसाले डाले हैं, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, काली इलायची, सिनेमन का टुकड़ा और तेज़पत्ता डाला है। 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाल दी थी। जब तक प्याज फ्राई हो रही है तब तक हम दूसरा काम निपटा लेते हैं। अच्छा जी, मैं जब कुकिंग करने खड़ी होती हूँ या फिर कुछ गोश्त वगैरह बॉईल होता हो ना, तो मैं क्या करती हूँ, दूसरे छोटे मोटे से जो काम है ना वो साथ ही साथ निपटाती रहती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी, बच्चे भी उठ गए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो मैंने सोचा चलो बेड वगैरह अच्छे तरह से ना क्लीन कर लेते हैं। ये मेरा जो है ना, हम सभी का रोज़ की ही ड्यूटी है कि हम जब सुबह उठते हैं तो बेड वगैरह सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं। पर हमारी प्याज भी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर लेना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1-2 मिनट इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए तो आपने इसमें गोश्त ऐड कर लेना है। अच्छा, मैं बोन्स के साथ ले रही हूँ। मैंने लिया है 250 ग्राम गोश्त। अच्छी तरह से इसे वॉश करने के बाद मैंने ऐड किया है इसमें। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए ना गोश्त का, इतनी देर आपने भून लेना है इसे। जैसे ही गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए, इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर डाला है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं ना तो 2 टमाटर ऐड करें। अब टमाटर ऐड करने के बाद इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और साथ ही में है ना मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। मेरे पास पिसा हुआ नहीं था इसलिए मैं साबित ज़ीरा हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो पिसा हुआ ऐड कर ले और हाफ़ टी स्पून आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, पालक गोश्त हो या पालक चिकन वगैरह हो ना, उसमें अगर आप थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़्यादा डालो ना तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसे अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है इसकी। इतनी देर भुनाई करनी है कि गोश्त का जो है ना मसाले गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 1 कप पानी का मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे प्रेशर कुकर की लीड के साथ कवर किया है। एक हाई फ्लेम पे सीटी देनी है, फिर गैस की फ्लेम लो करके आपने गोश्त को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। यहाँ पर साइड में मैं दूसरे काम भी निपटाती रहती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साथ ही साथ है ना मैं सारे काम करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने 1 किलो अदरक ली थी, जिसमें से मैंने ना क्या किया था, 400 ग्राम अदरक निकाल ली थी। ये 600 ग्राम अदरक है जिसके मैंने छिलके उतार लिए थे। अब इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट किस तरह से बनाकर रेडी करती हूँ। मैं हमेशा है ना अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी खासी क्वान्टिटी में बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर उसे ना थोड़ा थोड़ा निकाल के नीचे फ्रिज में रखती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। तो अच्छी तरह से छिलके उतारने के बाद भी मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया था। आप क्योंकि अदरक वगैरह में होती है थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है, तो आपने कोशिश करना है अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। बस एक नेट में रख लिया था और लहसुन जो है ना मैं छिले हुए लेकर आई थी, क्योंकि अदरक लहसुन का जो रेट है ना वो आसमान छू रहा है। फिर यहाँ पर मैंने अदरक भी ले ली थी। अदरक के मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिए थे और आधा किलो मैंने लहसुन लिए थे। छिले हुए लहसुन ही मैं लेकर आई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा महंगे पड़े हैं। तो बस मिक्सी का जार ले लिया था, चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन मैंने इसमें डाल दिया था। बराबर की क्वांटिटी में आपने डालना है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के पीस रही हूँ क्योंकि फिर मेरा जार नहीं चलता है, मिक्सर नहीं चलता है, तो मुझे थोड़ा सा पानी डाल के ही इसे पीसना पड़ता है। अगर आपका मिक्सी अच्छा है, जार अच्छा है, तो आप बिना पानी के कोशिश करें इसे पीस ले। तो बारीक सा आपने इस तरह से एक पेस्ट बना लेना है। अच्छा, मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं थोड़ा अदरक ज़्यादा ही लाती हूँ। अब ठंडी का भी वक्त है ना, तो मैंने थोड़ी सी अदरक ज़्यादा लेकर आ गई थी, ताकि इसका है ना सर्दी वगैरह बच्चों को अब शुरू हो जाएंगी, जैसे कि बीच में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। तो बस अदरक हम क्या करेंगे, इसका काढ़ा वगैरह बना के पीते रहेंगे। चाय वगैरह में भी मैं अदरक डाल दिया करूँगी। तो इस तरह से ये देखिए इतनी क्वांटिटी में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना बन के तैयार होता है। जो छोटा बॉक्स है वो मैं नीचे फ्रिज में रख दूँगी और जो बड़ा बॉक्स है वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इसमें मैंने ना 2-3 चम्मच ऑयल के डाले हैं। बहुत से लोग इसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स करते हैं, बट मैं इसी तरह से बस मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और मैं इसे रख देती हूँ फ्रीज़र में। आप इसे 2 महीने बाद भी निकालोगे ना, अगर आप फ्रीज़र में रख रहे हो, तो ये इसी तरह से फ्रेश रहेगा।
यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और चेक किया था गोश्त गलाया नहीं, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका था और इसमें थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये मैं इसी तरह से रखूँगी। अच्छा, अब इस वक्त है ना मैंने गैस ऑन कर दी थी और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं भुलक्कड़ हूँ, बहुत भूल जाती हूँ और अक्सर नमक ही डालना भूल जाती हूँ। तो इस वक्त मैंने नमक ऐड किया था 1 से 1.5 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से। मैंने एक बड़ी बंच पालक की लेकर आई थी जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड कर लिया है। अब इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। गैस की फ्लेम मीडियम करके करें या फिर गैस की फ्लेम हाई कर कर आपने करें, क्योंकि पालक भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। ये देखिए, जैसे जैसे आप भुनते चले जाओगे ना, पालक बैठती चली जाएंगी और ये जो है ना क्विक सा पालक गोश्त हमारा बनके रेडी हो जाता है। तो चाहे तो आप इस तरह से रख ले या फिर इसे और भी ज़्यादा आप है ना सुखा सकते हैं, ड्राई सा कर सकते हैं। 3-4 मैंने हरी मिर्च काट के इसमें ऐड कर ली थी और यहाँ पर जो है ना पालक गोश्त बनके रेडी है। तो मैं बस इस तरह से ही रखूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये फिर थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ लाल मसूर की दाल, जिसमें मैंने 1 कप लाल मसूर लिया था और बस यहाँ पर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी दाल बनती है मगर इतनी मज़े की बनती है ना कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत क्विक तरीके से मैं इस तरह से दाल बनाकर रेडी करती हूँ। अच्छा, 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने इसमें नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और एक छोटा मीडियम साइज़ का टमाटर और एक प्याज ले ली थी जिसे चॉप कर कर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इस वक्त मैं इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालूँगी, बस इसे हम लीड से कवर करके ना एक हाई फ्लेम पर सीटी देंगे। गैस की फ्लेम लो कर कर है ना दालों को पकने देंगे। बस मेरा क्या है, मैं जब दाल बनाती हूँ तो मैं उसे एकदम पेस्ट नहीं कर लेती हूँ, हल्की सी इस तरह से दरदरी सी रखती हूँ। ये देखिए, बहुत जल्दी दाल भी गल जाती है। मसूर की दाल है ना बहुत जल्दी गल जाती है। और मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी बड़ी हांडी अपने चूल्हे पे नहीं रखती हूँ। जैसे ही मैंने प्रेशर कुकर में कभी भी कोई चीज़ नहीं रखती हूँ। मैं हांडी में उसे ट्रांसफ़र कर दिया था मैंने प्रेशर कुकर से निकाल कर, और यहाँ पर मैं तड़का रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने चॉप लहसुन लिए थे, कड़ी पत्ता लिया था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा ऑयल डाला है और यहाँ पर तड़का भी रेडी है। मैंने दाल में ना चॉप करके धनिया के पत्ते डाल दिए थे और बस फिर मैंने तड़का लगाया। ये इतनी मज़े की और ज़बरदस्त दाल बनके रेडी होती है ना, आप इस पे देसी घी डालें और इसे सर्व करें या फिर ऐसे ही पी जाए, बड़ी मज़े की लगती है। यहाँ पर जब एंड में मेरी कुकिंग वगैरह सारी कुछ हो जाती है, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग शुरू करती हूँ। अपना काउंटर किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ, मैं अपना गैस स्टोव किस तरह से क्लीन करती हूँ, आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा रोज़ का मामूल है। रोज़ मैं इस तरह से नहीं घसती हूँ, बट कभी कभार है ना बहुत डीपली क्लीन करती हूँ। अक्सर कर मतलब 1-2 दिन से मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि कभी कभार ऑयल गिरा होता है, इस पे चाय गिरी होती है, तो बस मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। तो आज है ना बहुत डीपली चूल्हा किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी सर्फ ले लेती हूँ या लिक्विड ले लेती हूँ या फिर विम बार जो होता है ना वो ले लेती हूँ, और जो जर्मन का काता या स्पंज वगैरह होता है ना, उससे मैं अच्छी तरह से अपनी चूल्हे के एक एक जो बटन वगैरह होता है, चूल्हे का जो बर्नल होता है, उसे भी मैं निकाल कर बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। एक एक चीज़ मैं ना डीपली क्लीन करती हूँ। तो ये हमेशा का मेरा मामूल है, ऐसा नहीं कि मैं 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में साफ़ करती हूँ, नहीं, 2 दिन 1 दिन आड़ से इस तरह से अच्छी तरह से मैं चूल्हे को है ना अपनी वॉश करती हूँ पानी डालकर। क्योंकि अभी मुझे पता है जब मुझे कमेंट आएगा तो ये कमेंट आएगा कि आप पानी से चूल्हे को धोती हो, जिससे कि चूल्हा है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो रोज़ नहीं करती हूँ, मगर अक्सर मैं इस तरह से धोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना ऑयल वगैरह जब गिरता है ना चूल्हे पर तो बहुत सारे डर्ट्स आ जाते हैं, वो चिकना चिकना सा थिक सा एक कुछ लेयर्स आ जाती है इस पर। तो मैं इस तरह से करती हूँ। अपना बेसिन वगैरह जिधर हमारी कुकिंग वगैरह होती है वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, पानी से टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा स्टैंड होता है उसे भी मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ। एंड में मैं सारा काम करती हूँ जब मेरी कुकिंग वगैरह हो जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपना किचन काउंटर या फिर आप अपना गैस स्टोव किस तरह से क्लीन रखते हैं। हम सभी जानते हैं बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तो इनकी पढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं थी। इनका जो दिवाली का होमवर्क वगैरह था वो भी इन लोगों ने शुरू में ही कर लिया था। तो बिल्डिंग के कुछ बच्चे आ गए थे, उनके साथ ये नीचे खेल रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग नीचे जाके खेलो, इतनी देर में जो मेरे दूसरे काम है ना वो निपट जाएंगे।
तो यहाँ पर बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ लिए थे और मैंने फिर इनकी प्लेट रेडी की। मैंने रोटियाँ रख ली थी, अचार जो मैंने बनाया था वो रख लिया था, भाजी गोश्त, राइस और दाल। इस तरह से हमारी सिंपल सी और मज़े की जो है ना प्लेट रेडी होती है। कभी कभार इस तरह से नॉर्मल से बनाकर चीज़ें खा लो ना, बड़ा मज़े का लगता है। गोश्त के साथ सब्ज़ियाँ मुझे बहुत पसंद है और बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हो ना, तो इस तरह से आपने बनाकर उन्हें देना है। देखिए आपके बच्चे भी ज़रूर खाएँगे और बड़ी मज़े की लगती है ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ दोपहर में जब हमने खाना वगैरह खा लिया था तो मुझे कॉल आई थी मेरी भाभी की कि मैं आ रही हूँ बच्चों को लेके शाम में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बच्चों के लिए मैंने कुछ इंतज़ाम किए थे, जिसके बच्चे नूडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैंने नूडल्स बना लिया था। वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि कई बार मैं आपके साथ चिकन नूडल्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए। तो नूडल्स वगैरह बना के मैंने रख लिए थे, बाहर से समोसे वगैरह मंगा लिया था। तो बस इस तरह से सारे आ गए थे और इतना अच्छा लग रहा था। हमने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। और पीछे से फिर मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी की जो मम्मी है ना वो भी आ गए थे। तो फिर मैं बैठकर बातें करने लगी, तो मैंने वो सब शूट नहीं किया। तो बस हम सब बैठकर यहाँ अपना नूडल्स इंजॉय कर रहे थे। और मैं जो हूँ ना, मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा छेड़ती हूँ। मेरी भाभी के जो ये 3 बेटे हैं ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा छेड़ती हूँ। मैं सभी बच्चों को छेड़ती हूँ, सताती हूँ, उनके साथ मस्ती करती हूँ। तो यहाँ बैठकर हमने नूडल्स खाए, बहुत सारी गपशप की, बहुत मज़ा आया। और मेहमान जो होते हैं ना, वो आपके घर में बहुत सारी बरकतें लेकर आते हैं और आपके घर से कितनी बलाएँ और मुसीबतें टल जाती है। तो आपके जो घर जब भी मेहमान आए तो उनका बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छी तरह से इस्तकबाल करें। तो चलिए जी, व्लॉगिंग करती हूँ यहीं एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब बैठकर हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।